आज श्री बलराम पूर्णिमा महोत्सव है, यानी भगवान श्री बलराम का अवतरण दिवस। भगवान बलराम कौन है, उनके अवतरण की महिमा क्या है और उनकी अद्भुत लीलाएं क्या है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं, एक सामान्य तौर पर भगवान बलराम मतलब भगवान कृष्ण के बड़े भाई। उनका काम क्या है? वृंदावन में गौएं चराना, करेक्ट, फिर ग्वाल बालकों के साथ खेलना, गोपियों की मटकियां फोड़ना, यमुना में विहार करना। ये एक ऐसे जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, सबको इतना तो पता ही है। लेकिन उसके पहले और उसके बाद भगवान बलराम की जो महिमा है, बहुत कम लोगों को पता होती है। आज बलराम पूर्णिमा है और 7-8 दिन के बाद है जन्माष्टमी। भगवान बलराम भगवान कृष्ण से 8 दिन पहले, करेक्ट, 8 दिन पहले अवतरित हुए। क्यों अवतरित हुए? प्रभुपाद बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण के पहले विस्तार भगवान बलराम होते हैं, ठीक है। कृष्ण है, उनके पहले विस्तार है बलराम। भगवान कृष्ण स्वयं विस्तृत होकर बलराम के रूप में प्रकट होते हैं। क्यों? अपनी सेवा के लिए। भगवान कृष्ण के जो आयुध हैं, करेक्ट, जो उनकी सामग्री है, उनके आभूषण हैं, वस्त्र हैं, उनके पादुकाएं हैं, उनका आसन है, ये सब भगवान बलराम के विस्तार हैं। भगवान बलराम एक्सपांड होते हैं इन सब चीज़ों में भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। भगवान कृष्ण की सेवा में हम जो भी सामग्री यूज करते हैं, वो सब भगवान बलराम स्वयं विस्तृत होकर इन सब का रूप धारण करते हैं भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। इतना ही नहीं, वृंदावन में जब हम जाते हैं, हम वृंदावन परिक्रमा करते हैं, तो वहाँ की रेत बहुत नरम होती है, उसको रमन रेती बोलते हैं। भगवान बलराम जब वो देखते थे कि भगवान कृष्ण नंगे पांव गाय चराने के लिए जाते हैं, उनको पांव में कभी कुछ कंकड़ लगेगा, कांटा लगेगा, या उनके इतने कोमल पांव है। गोपियां सोचती हैं भगवान कृष्ण के चरण इतने कोमल हैं, जब वो हमारे छाती पर अपने चरण रखते होंगे, उनके पांव को कहीं आघात ना हो जाए। हमारा इतना, ये कहते हैं, हम इतने कठोर हैं। उनके पांव इतने कोमल हैं, उनके पांव को कुछ भी, क्या कहते हैं, क्षति नहीं होनी चाहिए, कुछ भी चोट नहीं लगनी चाहिए। भगवान बलराम स्वयं व्रज की पूरी धूल, यानी जो रेत है, वो बनते हैं और पूरे व्रज में फैल जाते हैं, ताकि भगवान कृष्ण कहीं भी चलेंगे उनको एकदम नरम नरम यानी कोमल उसका अनुभव होगा। ये है भगवान बलराम का भाव भगवान कृष्ण के प्रति, यद्यपि वो बड़े भाई हैं। अक्सर हम सुनते हैं, वैष्णवाचार्य सब बताते हैं कि जब भगवान राम आए थे, तो भगवान राम साक्षात भगवान विष्णु हैं। उनके छोटे भाई कौन आए थे? लक्ष्मण, वो अनंत शेष हैं। जब भगवान राम अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उनको वनवास जाना पड़ा, वनवास में इतने सारे कष्ट थे ना, इतने सारे कठिनाई आ रही थी। लक्ष्मण जी को बहुत गहरा स्नेह है भगवान राम से। जब वो देखते हैं कि भगवान राम इतने कष्ट में हैं, तो भगवान राम से बोलते हैं, जब महाराज दशरथ आपको वनवास का आदेश दे रहे थे, मैंने आपसे कहा था इनका आदेश मत मानिए। लक्ष्मण जी ने कहा था उनका आदेश मत मानो। क्यों? क्योंकि वो तो माता कैकेयी के मुंह में पड़कर या उनके बंधन में पड़कर ऐसा आदेश दे रहे हैं जो एक राजा को नहीं देना चाहिए, एक पिता को भी नहीं देना चाहिए। तो आप क्यों मान रहे हैं? अब देखिए, आपने उनका आदेश माना, आप कितने सारे कष्ट हैं, ना हम ठीक से रह पा रहे हैं। लक्ष्मण जी को उनकी खुद की चिंता नहीं है, भगवान राम की चिंता है। ना हम ठीक से रह पा रहे हैं, ना ठीक से सोने के लिए है, ना आपको, ना मैया सीता को। फिर रावण ने हरण भी कर लिया, फिर इतने सारे असुरों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे इस तरह से अवरोध आते गए।
तो लक्ष्मण जी बहुत क्रुद्ध भी थे और व्याकुल भी थे कि मैं छोटा भाई होकर कुछ कर नहीं पा रहा हूं, है कि नहीं। बड़े भैया को मैं उनको आदेश नहीं दे सकता ना, विनती कर सकता हूँ, और भगवान राम अपने वचन पर अड़िग हैं, वो मान नहीं रहे, वो तो वनवास जाएंगे ही और पिता के आगे का पालन करेंगे। तो तो लक्ष्मण जी वरदान मांगते हैं कि जब आप अगला अवतार लेंगे तो मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा और जैसा बोलूंगा वैसे ही करना, तो मैं आपका ख्याल रखूंगा पूरा, फिर आपको इतने कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे, मैं आपको कष्ट नहीं होने दूंगा। तो इस भाव से जब भगवान राम आए अगले अवतार में, द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आए, तब लक्ष्मण जी बड़े भाई बनकर आए। और भगवान ने अपनी पहली चमत्कार लीला माता यशोदा को अपने मुख में अब ब्रह्मांड का दर्शन करा के की थी। तो उन्होंने बलराम जी से अनुमति ली थी, क्या मैं शुरू करूं? बलराम जी बोले हाँ। तब उन्होंने इस तरह की लीला रची, दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। फिर बलराम जी ने जाकर माता यशोदा से शिकायत कर दी कि कान्हा ने मिट्टी खाई है। कान्हा बोलते हैं नहीं मैंने तो नहीं खाई है। तो फिर माता यशोदा बोलती है, ओ भगवान कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण वो लोग खेल में मुझसे हार गए तो चिढ़ गए, और वो चिढ़ गए हैं तो मुझे डांट पड़वाने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं, ताकि आप आओ मेरे को मारो, कान पकड़ो, है ना, तो उनको अच्छा लगेगा। तो माता यशोदा बोलती है अगर तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो मुंह खोल के दिखा दो, दूध का दूध पानी का पानी, ऐसा हो जाएगा, सबूत हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण अपना मुख खोलते हैं, अंदर ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। सो इस तरह से भगवान बलराम हमेशा भगवान कृष्ण की देखरेख के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो भगवान बलराम का जो अवतरण या प्राकट्य है, उनका जन्म हुआ, करेक्ट, भगवान के जन्म को जन्म नहीं बोलते, अवतरण बोलते हैं या प्राकट्य बोलते हैं। जन्म तो हम लोग लेते हैं भौतिक शरीर धारण करके, इसको जन्म कहते हैं। लेकिन भगवान जो है इस संसार से भौतिक शरीर धारण नहीं करते, वो अपने आध्यात्मिक दिव्य शरीर में आते हैं, और उसी दिव्य शरीर में यहाँ से फिर क्या कहते हैं, उनका तिरोभाव भी हो जाता है, यहाँ से प्रस्थान भी करते हैं। सो हम जब आते हैं, हम आत्मा है, इस संसार में आते हैं या इस जन्म में आते हैं, तो इस संसार से एक शरीर, इस संसार के तत्वों से एक शरीर धारण करते हैं, इसको कहते हैं जन्म। जब मृत्यु हो जाती है, इस शरीर को त्याग के हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं, उसको कहते हैं मृत्यु। भगवान के ऐसा नहीं है, उनका शरीर और आत्मा एक ही है। सो अब भगवान बलराम ने इस तरह से अवतरण क्यों लिया और किस परिस्थिति में लिया? माता देवकी ने, बलराम जी जो है 7 पुत्र हैं, उनसे पहले 6 और पुत्रों को जन्म दिया था। ये 6 पुत्र कौन थे? ये सब पूर्व जन्म के असुर थे। ये कालनेमी नामक एक राक्षस था। वो कालनेमी कौन था? वो कालनेमी था हिरण्यकश्यप का एक और पुत्र। हिरण्यकश्यप के बहुत सारे पुत्र थे, हम सिर्फ प्रहलाद को जानते हैं, एक और था कालनेमी। एक बार पहले शुरुआत कैसे हुई? ब्रह्मा जी के बहुत सारे मानस पुत्र हैं, नारद मुनि है, भृगु है, मरीचि है, बहुत सारे हैं, 4 कुमार भी हैं जो है ना ऐसे मन से उत्पन्न हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हैं इस तरह से। उनमें से एक पुत्र है मरीचि। मरीचि के 6 पुत्र थे। ये 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी का अपमान कर दिया, ब्रह्मा जी का आलोचना कर दी, और इस तरह से अपमानित शब्दों में ब्रह्मा जी को संबोधित किया। ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दिया कि तुम जाकर असुर बन जाओ, तुम एक ऋषि के पुत्र लायक हो ही नहीं, तुम में वो गुण नहीं है। तो ये सब फिर हिरण्यकश्यप के पुत्र कालनेमी के पुत्रों के रूप में। फिर हिरण्यकश्यप जब था तो उसने क्या किया था? उसने घोषणा कर दी थी कि मैं ही भगवान हूं, अब सब मेरा मंत्र जप करो, हिरण्याय नमः, ऐसे मेरा मंत्र जप करके मुझे भगवान मान के मेरी पूजा करो। तो ये 6 बालक थे, इन्होंने अस्वीकार कर दिया, हम नहीं मानेंगे। करेक्ट, हम ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे, उन्हें प्रसन्न करेंगे, हम आपको भगवान क्यों माने? तो हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि तुमने दादाजी की बात नहीं मानी है ना, वो दादाजी हिरण्यकश्यप, तो तुम अपने पिता के हाथों से मारे जाओगे। ठीक है, पिता कौन है? कालनेमी। अब ये सब बच्चे फिर मर गए, उनकी आयु हो गई, सब चले गए, शरीर त्याग दिया। फिर ये एक एक करके देवकी के गर्भ में जन्म लेने लगे, ये सारे असुर, ये 6 के 6। और
इनके पिता जो कालनेमी थे वो नया जन्म लेके कंस के रूप में आए। फिर जैसे जैसे देवती एक एक पुत्र को जन्म देती थी, कंस क्या करता, एक एक का वध करता था। ऐसे 6 का वध किया ना। हाँ। तो इस तरह से ये 6 असुर जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे पापी लोगों ने माता देवकी के गर्भ में जन्म लिया है। अब भगवान के जन्म का समय आ रहा है। बलराम जी पहले अवतरित होते हैं, अपनी उपस्थिति से माता देवी के गर्भ को पवित्र करते हैं, ताकि भगवान के आने की योजना हो जाए, भगवान के आने की व्यवस्था हो जाए पूरी। फिर भगवान बलराम माता देवी के घर में आश्रय लेते हैं। भगवान बलराम का एक और नाम है संकर्षण। संकर्षण क्यों है उनका नाम? कर्षण मतलब खींचना, ठीक है। संकर्षण मतलब पूर्ण रूप से उनको खींचा गया। सबसे पहले भगवान बलराम माता देवकी के हृदय में प्रकट हुए, वहां से उनके घर में प्रकट हुए। फिर भगवान ने योग माया को आदेश दिया, ठीक है, अपनी शक्ति योग माया को आदेश दिया कि अब मेरे आने का समय हो गया है, मैं वो अवतार लेने वाला हूँ 8 दिन के बाद। तो अब क्या करो, माता देवकी के गर्भ से जो मेरा ही पूर्ण विस्तार है बलराम, उसको खींचकर माता रोहिणी जो गोकुल में है उनके घर में स्थानांतरित कर दो। तो फिर मैं तुरंत यहाँ पर आकर जन्म लूंगा और तुम माता यशोदा के घर में चले जाओ। ऐसे करके सबको एक एक लोकेशन दे दिया, ठीक है। भगवान ने क्या बोला, मैं कहूँगा देवकी घर में, बलराम जी को देवकी से निकाल के रोहिणी माता के घर में डालो और तुम माता यशोदा के घर में चले जाओ। तीनों भी भाई बहन रेडी हो गए। तो इस तरह से उनको यहाँ से निकालकर माता रोहिणी के घर में आश्रय दिया गया, इसलिए उनका नाम पड़ा संकर्षण। जब गर्ग मुनि आए थे नंद महाराज के घर पे उनका नामकरण करने के लिए, जब नामकरण संस्कार हो रहा था भगवान कृष्ण का और बलराम का, तो गर्ग मुनि बोलते हैं, राइट, इनका नाम है राम, इनका नाम है राम और बलराम भी है। ये बल में अतुलनीय है, भगवान बलराम जो है वो बल में अतुलनीय है, और ये दिव्य आनंद प्रदान करते हैं जिसको राम कहा जाता है। राम का मतलब है आध्यात्मिक आनंद। जब करते हैं ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षक भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और राम का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। जो भगवान आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं, चाहे भगवान श्री रामचंद्र हो, चाहे बलराम जी हो, चाहे परशुराम हो, भगवान सदैव अपने भक्तों को आध्यात्मिक आनंद या दिव्य आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें राम कहा जाता है। वो आध्यात्मिक रमण जो दिलाते हैं वो कहा जाते हैं राम। तो गर्ग मुनि बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि ये साक्षात भगवान है ये दोनों, लेकिन उसको गुप्त रखा जाता है, वो पहचान जाते हैं। वो फिर बोलते हैं ये राम है जो अपने भक्तों को बहुत आनंद प्रदान करेंगे, और इनका एक और नाम है संकर्षण। इस तरह से भगवान बलराम जब आए उन्होंने बहुत सारी अद्भुत लीलाएं की हैं, बहुत सारी अद्भुत लीलाएं की हैं। और आपको पता हो या ना पता हो शायद, आज बलराम पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने भी 2 अद्भुत लीलाएं की हैं। किसी को पता है कौन सी हैं? ओके, बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। पहले भगवान बलराम की लीला से बताएंगे। किसी को एटलीस्ट 2-3 ऐसे असुरों के नाम पता है जिनका वध भगवान बलराम ने किया हो? हाँ, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, हाँ, मुष्टिक का वध किया था। मुष्टिक का, चाणूर का तो भगवान कृष्ण ने किया था, मुष्टिक का भगवान बलराम ने किया था। अभी भी और भी 2 नाम बाकी है। द्विविड राक्षस का नाम सुना है? हाँ। ऐसे बहुत सारे असुर हैं, ठीक है। भगवान बलराम भी एक्टिवली असुरों को मारते थे, ठीक है। अकेले भगवान कृष्ण ही क्यों असुरों को मारने का मजा ले? भगवान बलराम का नाम ही बलराम है, वो भी अपने बल का प्रदर्शन करते हैं। भगवान बलराम की एक और अनूठी लीला है जो असुर मारने की नहीं है, राइट।
लेकिन भय दिखाने की है। ऐसी दो दो लीलाएं हैं जब उन्होंने अपने हल से भय उत्पन्न किया। यस, एक है यमुना और दूसरा हस्तिनापुर। यस। सो भगवान बलराम उनका स्तुति मंत्र जो है जयदेव गोस्वामी दशावतार स्तोत्र में बताते हैं, वहसी वपुषि विशदे वसनम जलदाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशव धृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो इसका अर्थ क्या है? वहसी वपुषि विशदे, विशद मतलब एकदम स्वच्छ पवित्र साफ धवल, वपुषी मतलब अपने शरीर। भगवान बलराम और भगवान कृष्ण जो हैं एकदम एक समान दिखते हैं। उन दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ उनके देह की जो कांति है, करेक्ट, उनका जो वर्ण है, जो रंग है उनका त्वचा का, वो अलग अलग है। एक काले मेघ के समान है, करेक्ट, या एकदम गहरे नीले मेघ के समान है भगवान श्री कृष्ण, और भगवान बलराम एकदम दूध के समान सफेद है। अन्यथा वो दोनों, उनका स्वरूप, रूपरेखा, हाव भाव, उनका बदन, गठीलापन सब एक समान है, बिल्कुल एक समान, सिर्फ उनके रंग में अंतर है। जयदेव गोस्वामी बताते हैं अपने इस सफेद वर्ण के शरीर पर, एकदम धवल शरीर पर, वहसी मतलब वहन किया है। क्या वहन किया है? वसनम। कैसा वसन, कैसे वस्त्र हैं? जलदाभम, नील मेघ के समान। भगवान बलराम जो हैं उनके वस्त्र एकदम नीले होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण पीतांबर, पीतांबर मतलब पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, भगवान बलराम जो है वो नीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। ऐसे इतने सुंदर क्या कहते हैं, गोरे शरीर पर ऐसे नीले वस्त्र धारण करके भगवान बलराम बहुत ही कि दिव्य रूप से सुंदर दिख रहे हैं, बहुत आकर्षक दिख रहे हैं, मनमोहक दिख रहे हैं। अब आगे क्या करने जा रहे हैं वो? हल हति भीति मिलित यमुनाभम। यमुना को अपने हल के द्वारा भय दिखाने के लिए जा रहे हैं। क्यों? यमुना ने ऐसा क्या कर दिया? करेक्ट, यमुना जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पटरानियों में से एक है, कालिंदी नाम है उनका। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण बलराम जी उनको क्रुद्ध हो गए और अपना हल लेकर उनको भय दिखाने जा रहे हैं। वो पटरानी तो द्वारका में है, करेक्ट, लेकिन लीला, भय की लीला वृंदावन में हुई। एक बार बलराम जी गोपियों के साथ इस तरह से रमण कर रहे थे। एकदम रात का समय था, चंद्रमा की शीतलता, पवन चल रही थी, और रात में जो फूल खिलते हैं उनकी महक थी। तो इस तरह से कुछ वृक्ष होते हैं जिनमें से कुछ बहुत मीठा मधु के समान ऐसा रस निकलता है। भगवान बलराम गोपियों के साथ उस रस का आस्वादन कर रहे थे। उसको बोलते हैं वारुणी। वो पी के हल्का हल्का है ना, ऐसे नशा सा होता है। इस तरह से वो गोपियों के साथ रमण कर रहे थे। गोपियों ने इच्छा प्रकट की कि हमको यमुना में ऐसे अटखेलियाँ करनी है ना, हम यमुना में खेलेंगे। भगवान बलराम ने यमुना को आदेश दिया कि यमुना आप सड़क के इस तरफ आ जाओ, हमको यमुना में ऐसे विचरण करना है, थोड़ा खेलना है, पानी खेलना है, जल क्रीड़ा करनी है। तो यमुना ने सोचा ये कौन होते हैं मुझे आदेश देने वाले? मैं तो एक सेलेस्टियल रिवर हूँ, दिव्य नदी हूँ, तो मैं इनके आदेश को नहीं मानूंगी। वैसे भी ये सब वारुणी और ये सब क्या कहते हैं, जंगल के सब वृक्षों का रस पीकर नशे में है, इनको पता नहीं किसको आदेश दे रहे और क्या कर रहे हैं, इनको ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने नेग्लेक्ट किया भगवान के आदेश को, करेक्ट, जो अपराध होता है। तुरंत भगवान बलराम क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने क्रोध में आकर अपना हल लिया और यमुना को इस तरह से अपने हल से खींच के उसके बहुत सारे छोटे छोटे नदियाँ बनाने लगे, नाले खींचने लगे उसमें से। यमुना तो ऐसे नदी जैसे बह रही थी, उसको छोटे छोटे इस तरह से रिवलेट्स बनाने लगे। जैसे यमुना ने देखा कि ये तो मुझे ऐसे चीर कर बहुत छोटी छोटी नदियाँ बना देंगे, तो मेरे अस्तित्व का क्या होगा? तो तुरंत यमुना देवी प्रकट हुई और भगवान बलराम के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगी। तब वो कहती है कि मैंने आपको पहचान लिया कि आप स्वयं साक्षात भगवान हैं। क्या कहते हैं, मेरे इस क्या कहते हैं नेग्लेक्ट को, जो मैंने आपका उपहास किया है या उपेक्षा की है, इसे नज़रअंदाज करके मुझे क्षमा कीजिए। प्रभुपाद बताते हैं कि आज भी यमुना में इस तरह से छोटे छोटे ब्रांचेस है ना, उसकी शाखाएं आज भी निकली हुई हैं।
जयदेव गोस्वामी बताते हैं, हल हति भीति मिलित यमुना भम। इस तरह से भगवान बलराम ने यमुना को भय दिखाया, राइट, और यमुना को अपनी स्थिति से अवगत कराया। और इस लीला से भगवान बलराम ने यह भी साबित किया कि वो साक्षात भगवान है। लेकिन भगवान बलराम भगवान होते हुए भी हमेशा हमेशा कृष्ण के दास सेवक इस तरह का भाव रखते हैं। उनका हमेशा यह भाव रहता है कि कैसे कृष्ण की सेवा करूं। तो बलराम पूर्णिमा के दिन एक अनूठी लीला बताता हूं, दूसरी आपको अपने आप पता चल जाएगी, ठीक है। मैं एक लीला बताऊंगा, दूसरी आपको पहचान नहीं है फिर क्या हुआ था। अघासुर का वध हुआ था, ठीक है। बलराम पूर्णिमा के दिन माता रोहिणी ने बलराम जी को घर पर रोक लिया था क्योंकि उनका जन्मदिन था। सो उनका अभिषेक करना चाहती थी। सो बाकी सारे ग्वाले और कृष्ण चले गए गाय चराने के लिए। बलराम जी कुछ विशेष पूजा के लिए और जो भी उपचार थे उनके लिए घर पर रुके। तो जब सब लोग इस तरह से गए तो वहां पर अघासुर मुंह खोल के खड़ा था मारने के लिए, करेक्ट। तो फिर भगवान कृष्ण ने पहचान लिया कि ये कोई असुर है और इस तरह से मुंह खोल के खड़ा है। लेकिन सारे ग्वाल बालक बहुत उत्साहित थे कि देखो एक गुफा मिली हमें जंगल में घूमते घूमते, हम इस गुफा के अंदर जाएंगे। फिर पास जा रहे थे तो उसके आंतड़ियों का, उसके मुंह का है ना एक दुर्गंध जो आती है वो आ रही थी। तो उनको लगा कि ऐसी कैसी गुफा है और ये थोड़ी अजीब सी गुफा है, मानो कोई असुर मुंह खोल के खड़ा हो। तो भी आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि चलो अगर असुर भी हुआ तो कोई बात नहीं, कृष्ण है ना बचाने के लिए, राइट। सो इसके पहले कृष्ण उनको रोक पाते, वो हंसते खेलते ताली बजाते नाचते हुए सब अघासुर के मुख में चले गए। सो बलराम जी नहीं थे, बलराम जी तो तुरंत मार देते, है कि नहीं। तो इस तरह से अघासुर के मुख में गए। अघासुर फिर भी प्रतीक्षा कर रहा था कब कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे। और कृष्ण ने देख लिया मेरे सारे मित्र ग्वाल बालक, मेरे गाय के बछड़े सब संकट में पड़ गए हैं, सब अंदर चले गए हैं। तब उनको बचाने के लिए कृष्ण पीछे पीछे गए। अघासुर ने अपना मुंह बंद किया। फिर हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर का वध किया और इन सबको बचाया। तो इसके बाद क्या हुआ, ये तो हुई एक लीला, राइट, ये हुई एक लीला। इसके बाद सब लोग बाहर निकले और जाकर अपना लंच करने लगे और गाय जो है वो, गाय के बछड़े जो है वो घास खाने लगे। तब ब्रह्मा जी को खबर पहुंची कि एक वृंदावन के एक नन्हे से ग्वाल बालक ने अघासुर का वध कर दिया है। सो ब्रह्मा जी ने सोचा ये कौन हो सकता है, ये मेरे अगर ये मेरे अघासुर को मारने की क्षमता और जो वो क्या कहते हैं उसकी डेस्टिनी है, अघासुर की जो नियति है भगवान के हाथों मरने की, तो अगर भगवान मेरे आराध्य भगवान विष्णु उन्होंने अवतार लिया होता तो मुझे पता चल जाता, करेक्ट। ये ग्वाल बालक कौन सा मायावी है जिसने इस तरह से अघासुर का वध कर दिया और मेरे नॉलेज को चैलेंज कर रहा है, मेरी जानकारी, मेरे इन्फॉर्मेशन को, मेरे जो मेरी जानकारी उसको चैलेंज कर रहा है कि मेरी जानकारी के बिना भगवान आ गए। तो इसकी परीक्षा लेते हैं। तब वो सारे गाय के, वो भगवान और सारे ग्वाल बालक इस तरह से बैठकर है ना अपना लंच कर रहे थे और सारे बच्चे जैसे खाते खाते घास चढ़ जाते दूर चले गए। सो भगवान कृष्ण को पता चल गया कि ब्रह्मा जी आए हैं। अगर वहां पे बलराम जी होते तो ब्रह्मा जी किडनैप नहीं कर पाते, है कि नहीं। ब्रह्मा जी बोलते रुको तुम तो तब बलराम जी घर पे थे, यस। तो फिर भगवान कृष्ण कुछ बहाना बना के कि मैं गाय के बछड़ों को लेके आता हूँ, अपने लेफ्ट हैंड में कर्ड रेस लेके ऐसे निकल पड़े गाय के बछड़ों को ढूंढने के लिए। ब्रह्मा जी ने आके सारे ग्वाल बालकों को उठा लिया। जैसे ही भगवान कृष्ण यहाँ देखा वो नहीं है, तब तक पीछे से गाय के बछड़ों को भी उठा लिया, इससे सबको गायब कर दिया। वो 1 सेकंड के लिए उनको रखकर वापस आए। तब तक यहाँ 1 साल बीत चुका था। ब्रह्मा जी का 1 सेकंड जो होता है यहाँ पर 1 साल होता है। 1 साल बीत गया, तब तक भगवान ये सारे ग्वाल बालक और बछड़े सब बनकर घर चले गए। तो 1 साल तक भगवान कृष्ण ही ग्वाल बालक बने रहे, सारे बछड़े बने रहे। सो सारी माताओं को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्यार आ रहा था अपने अपने बच्चों पे। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे कृष्ण थे। उनको लगा था हमारे तो रोज बच्चे आते जाते हैं, इतना प्यार कभी नहीं आता, ये आज अचानक से इतना प्यार क्यों आ रहा है। और ऐसा उनको हर रोज 1 साल तक लगता रहा। सारी गायों को लगता रहा,
हम तो रोज अपने बच्चों से मिलते हैं, इतना प्यार तो कभी नहीं आता हमको हमारे बच्चों के ऊपर, अब क्यों आ रहा है? उनको पता नहीं कृष्ण है, राइट? क्योंकि सब लोग, ये सारे जितनी भी सीनियर गोपीज थी, वो कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में प्यार करना चाहती थी। सो कृष्ण ने उन सबको 1 साल तक बच्चा बन के वो क्या कहते हैं, ममत्व का जो सुख था, है ना, ममता का, माँ के स्नेह का जो सुख देना चाहती है माँ, वो अवसर दिया। तब बलराम जी सोचते हैं, ये क्या अद्भुत लीला हो रही है। तब बलराम जी बोलते हैं, हो ना हो, राइट? बलराम जी कौन है? वो साक्षात भगवान है। बलराम जी साक्षात परमात्मा है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, करेक्ट? बलराम जी अंतर्यामी साक्षात भगवान है, तो भगवान से क्या छुपा रहेगा? लेकिन भगवान से भगवान की लीला छुपी है, करेक्ट है? भगवान बलराम से भगवान कृष्ण की लीला छुपी है। सो भगवान बलराम सोचते हैं ये क्या हो रहा है। तो फिर वो निष्कर्ष निकालते हैं, तो बोलते हैं, एक स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हो ना हो, ये मेरे वर्शिपेबल लॉर्ड, मेरे आराध्य देव भगवान कृष्ण की माया है, जिसके कारण मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये क्या अनूठी घटना घट रही है यहाँ पर। सब इतने, पूरा वृंदावन 1 साल तक प्यार से उमड़ रहा है, सब एक दूसरे से इतना प्यार कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है? तो बोलते हैं मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की माया है, राइट? जिसके कारण मैं भी बिविल्डर हो गया हूँ, मैं भी इस तरह से क्या कहते हैं, रोमांचित हो रहा हूँ, करेक्ट? सो भगवान बलराम का भाव क्या है कि हमेशा वो भगवान कृष्ण को अपने आराध्य भगवान के रूप में देखते हैं, हमेशा सेवा के रूप में सेवक के भाव से उनके क्या कहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। यही भाव भगवान बलराम का, यही भाव, पूर्ण समर्पण, भगवान को पूर्ण सुरक्षा देना, पूर्ण केयर देना, ये भाव जो है, ये भगवान बलराम गुरु के रूप में हम सबको प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान बलराम को कहा जाता है आदि गुरु। कृष्ण को कैसे अप्रोच किया जाए, किस मूड से, किस भाव से अप्रोच किया जाए, वो है ये, राइट? एक बड़े भाई के रूप में वो हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं। प्रभुपाद बहुत अच्छे समझाते हैं, राइट? प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण जो है, जब एक शुद्ध भक्त होता है, वो कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में देखता है। जैसे यशोदा माता है, नंद महाराज है, वसुदेव है, देवकी है, इनके लिए भगवान कृष्ण एक बच्चे के समान है। सामान्य तौर पर लोग भगवान को कैसे देखते हैं? हे भगवान, आप हमारे परम पिता हो, तो हमें आशीर्वाद दो, वरदान दो, पैसा दो, अमेरिका का वीजा दो, ब्लड प्रेशर ठीक करो, है ना? सो जब हम भगवान को बोलते हैं भगवान हो, आप हमारे परम पिता हो, हम उनसे मांगते हैं ये दो, वो दो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। लेकिन जब हम भगवान को बच्चे के रूप में देखते हैं, तो हम बच्चे से मांग नहीं सकते। किसी घर में 4 साल का, 5 साल का बच्चा बोले बच्चे मेरे को ये दो, वो दो, नहीं, हम बच्चे को देते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? सब अपने बच्चे देते हैं भाई। बच्चे को कपड़े दो, बच्चे को भोजन दो, बच्चे को सुख सुविधा दो, बच्चे को प्रेम दो, ये सारी चीजें हम बच्चे को देते हैं। सो ये भाव जो है, ये बहुत श्रेष्ठ भाव है, कैसे भगवान को सदा दिया जाए। भगवान बलराम इस तरह से हमें सिखाते हैं, वो एक कृपा देते हैं कि हम कृष्ण भक्ति में इस भाव से लगें। इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति, कि कैसे भगवान के चरणों को अभी कांटे चुभेंगे व्रजभूमि में, या कंकड़ लगेंगे, मैं पूरे व्रज में धूल बन जाता हूँ, फिर व्रज की रेत बन जाता हूँ, ताकि उनके चरणों को एकदम कोमल अनुभव हो। मैं उनके सारे, उनके आसन, उनकी पादुका, उनके सारे आयुध, उनकी सामग्री, उनके आभूषण, वस्त्र मैं बन जाता हूँ, ताकि मैं उनको आराम से, अच्छे से, यानी एक स्नेह से उनकी सेवा कर सकूँ। तो हमें भगवान बलराम से प्रार्थना करनी चाहिए। सो हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, राइट, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम प्रार्थना करते हैं कि हम संसार में माया की सेवा से बहुत एम्बैरस हो चुके हैं, करेक्ट? हम बहुत क्या कहते हैं, हमारा मस्तक झुक गया है माया की सेवा करके, हम इतने शर्मिंदा हो चुके हैं। सो आप कृपा कीजिए और हमें अपनी शरण में लीजिए, हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। सो अगर हम भगवान बलराम से कृपा पाना चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद बताते हैं, आप डायरेक्ट कृष्ण को नहीं मिल सकते, करेक्ट? अगर आपको कृष्ण तक पहुंचना है तो बलराम की कृपा चाहिए। भगवान बलराम अपनी कृपा कैसे देते हैं? वो
एक बाह्य प्राकट्य रूप में, एक गुरु के रूप में आते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं। सो भगवान बलराम इस तरह से अवतरित होते हैं एक प्रामाणिक गुरु के रूप में। प्रामाणिक गुरु को प्रभुपाद बोलते हैं, एक प्रामाणिक गुरु को श्रीमती राधा रानी का बहुत गुह्य सेवक या भगवान नित्यानंद का संगीगण मानना चाहिए। ये इन दोनों में से एक होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। सो भगवान नित्यानंद मतलब साक्षात भगवान बलराम। सो अगर भगवान बलराम को उनकी कृपा दिखानी है, भगवान, अगर आप चाहते हैं हमें कैसे पता चलेगा प्रभु जी कि भगवान बलराम की कृपा किसके ऊपर है? सिंपल, जिसको श्री प्रभुपाद का आश्रय मिल गया मतलब डायरेक्ट भगवान बलराम की कृपा है उसके जीवन में। भगवान बलराम ने प्रभुपाद को उसके जीवन में भेजा है और अपने आश्रय में लिया है। सो हम इससे समझ सकते हैं कि हम जब प्रभुपाद के आश्रय में हैं, प्रभुपाद के आदेशों का पालन कर रहे हैं, उनके शरण में हैं, मतलब डायरेक्ट भगवान बलराम की कृपा हम पर है। प्रभुपाद भगवान बलराम की कृपा लेकर उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं और हम उनसे जुड़ रहे हैं, फिर भगवान बलराम हमें कृष्ण से जोड़ेंगे। राइट। सो अभी थोड़ी देर में मंदिर में विशेष झूलन उत्सव प्रारंभ होगा। सो हम सब झूलन उत्सव के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय।